माँ पाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती, अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बेटा, तू मुझे यहाँ क्यों ले आया? माँ, घर शिफ्ट करना है ना, हफ्ते की तो बात है। शिफ्टिंग के बाद तो तुम्हें ले ही जाऊंगा। बेटा, नई जगह, नए लोग, दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी आना बेटा। हाँ माँ, जल्दी आऊंगा। तेरे बिना रहने की आदत नहीं है ना, और फिर तू भी कैसे रहेगा मेरे बिना? हाँ माँ। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ एक दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे, फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर फोन रख दिया। सालों से हूं यहाँ, सब कुछ देख लिया है इन आंखों ने। अब आप जितनी जल्दी इस जगह को अपना लेंगी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। समय से खाना मिल जाता है, शांति है, सुकून है, और कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं। मैं तो कहता हूं, आप भी अपना बस भजन कीर्तन में दिल लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं। क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, और आपको कोई पूछता तक नहीं है। ओ
समरी तेरी ते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई। बिरहा के क्षण बीते हैं, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। अरे शारदा जी, इनसे मिलिए, ये कपूर जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। अरे भाई साहब, ये कॉपी पेन लेकर कहाँ घूम रहे हैं? अगले महीने तीर्थ जाने वाले यात्रियों का नाम लिख रहा हूँ, बोलो तो आपका भी लिख दूँ? नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाना तो है, पर मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है वो मुझे सारे तीर्थ घुमाएगा। और वैसे भी मुझे तो अगले हफ्ते अपने घर चले जाना है। एक हफ्ता? इनका है एक हफ्ता तो पिछले 5 साल से पूरा नहीं हुआ। क्यों कपूर जी, सही कह रहा हूं ना मैं? आप तो सब जानते ही हैं। हेलो बेटा। बेटा आज 10 दिन हो गए, कब आएगा तू? हाँ माँ, आऊंगा ना, बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। अरे शारदा जी, क्या कर रही हैं? वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। वो जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहाँ ना, मीटिंग में हूँ अभी, बाद में बात करता हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। माँ कहाँ ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ, फिर आता हूँ। आपको मेरी ये बातें बुरी लगती हैं, पर आप ये उम्मीद बांधना छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए। अब यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे रहा होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी यही चाहता हूं कि आपका बेटा आपको लेने जरूर आए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन लगाती हूँ, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा, देख लीजिएगा। हेलो, हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ पे मैनेज कर लो। झूठा
बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं जरा मेरे बेटे को फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। शारदा जी फोन कट गया। शारदा जी ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है? जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। एक पल में ही अपनी जिंदगी क्या से क्या हो गई। तेरे मेरे रिश्ते को जान किसकी नजर लग गई। तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे। तू चला जाएगा तो कौन। सुनिए, लो, एक गया नहीं, ये कहाँ गया? अरे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना,
बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है